नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। गुरु नानक ने जब समाज को अनेक भागों में बटा हुआ देखा तो अनुभव किया कि इसके कारण ही हिंदू जाति निर्बल होकर दूसरों की ठोकरें खा रही है। उन्होंने यह भी देखा कि पुजारी पंडित वर्ग ने धर्म पर एकाधिकार किया हुआ है और वे धार्मिक संस्कारों का कराना अपनी बपौती समझकर मुफ्त का माल उड़ा रहे हैं। इसी वर्ग ने अपने स्वार्थ साधन के लिए जनता को राजनीतिक और सामाजिक चेतना से हीन बना दिया था, जिससे वह देशी और विदेशियों के तरह तरह के अन्यायों को मूक बनकर सहन कर रही थी। इस तरह नानक जी ने जब समाज के रोग को पहचान लिया तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का निश्चय किया जिसमें धर्म को व्यापार की चीज़ न बनाया जाए और जिसमें धार्मिक और जातीयता की दृष्टि से किसी को छोटा बड़ा न माना जाए। इसलिए उन्होंने पृथक पृथक पूजा उपासना के स्थान पर सामुदायिक उपासना का प्रचलन किया। इसमें सब कोई एक जगह एकत्रित होकर सृष्टिकर्ता भगवान की स्तुति और गुणगान करते थे। इस उपासना में भेंट पूजा चढ़ाए जाने या किसी एक व्यक्ति के लाभ का कोई सवाल न था। इसमें जाति की दृष्टि से ऊंच नीच, स्त्री पुरुष तथा विभिन्न धर्मों का भी भेद नहीं किया जाता था। सब कोई मिलकर एक जगह बैठते थे और गुरुजी के सत्य धर्म उपदेशों को सुनते थे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का एक दूसरा कार्य यह किया कि सब लोगों का खाना एक साथ बने और सब एक ही पंगत में बैठकर भोजन करें। चौके चूल्हे की पृथकता ने भी हिंदुओं में भेदभाव की अनेक दीवारें खड़ी कर दी थीं। कौन किसके हाथ का खा सकता है और किसके हाथ का नहीं खा सकता, इसका जंजाल इतना अधिक बढ़ा दिया था कि हिंदुओं में प्रायः 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे वाली कहावत चरितार्थ होने लगी थी। गुरु नानक ने अपने यहाँ लंगर प्रथा प्रचलित करके इसकी जड़ ही काट दी। वे इस संबंध में कहाँ तक दृढ़ रहते थे, इसकी एक घटना इस प्रकार बतलाई जाती है। एक बार किसी उत्सव के उपलक्ष्य में भोज था। जब तक सब संगत की उपस्थित जनों की पंगत बैठ गई और भोजन परोसा गया तो शिष्यों ने कहा, महाराज आरंभ कीजिए। गुरुजी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोले, अभी नहीं, रोटी बनाने वाले तो आए ही नहीं। जब वे आ गए तब भी गुरुजी ने खाना शुरू नहीं किया और आंगन में झाड़ू देने वालों को दूर खड़ा देखकर कहा, उन्हें भी तो बुलाओ। यह घटना करतारपुर की है, जहां वे अपनी अंतिम अवस्था में निवास करते थे। उस समय का जिक्र करते हुए कहा गया है, यहीं पर वे गुरु कहलाए और यहीं पर अपनी मान्यताओं को उन्होंने मूर्त रूप दिया। गुरु तो बन गए पर अहंकार आडंबर का नाम नहीं। बस समझिए बड़े भाई की तरह रहने लगे। चढ़ावा चढ़ने लगा, संपदा एकत्रित होने लगी, पर नानक जी के लिए इसमें से एक पाई भी हराम थी। उन्होंने अपनी गुजर खेती बाड़ी और मूंज की रस्सी बटकर की। कबीर, रैदास, गांधी, नानक के अतिरिक्त बहुत थोड़े ऐसे संत फकीर हुए हैं जो रिद्धि सिद्धि युक्त होते हुए भी अपने 10 नाखूनों की कमाई पर गुजर करना पसंद करते थे। और एक खास बात यह हुई कि अपनी वानप्रस्थ अवस्था में जब वे गुरु के समान पूजे जाने लगे तो नानक जी ने साधु के बजाय गृहस्थों का सा वेश धारण कर लिया। वे नहीं चाहते थे कि वे या उनके उत्तराधिकारी अन्य गुरु साधुओं की वेशभूषा के कारण पूजनीय समझे जाएं। वे गेरवे वस्त्र और कंठी माला तिलक के आधार पर हिंदू साधुओं की मान्यता होने का कुपरिणाम अच्छी तरह देख चुके थे। यह है सच्चे अध्यात्म की कसौटी। दिन रात जीवन ब्रह्म माया की गुत्थियां सुलझाते रहना, जगत को असत्य बतलाना, सबसे निराला वेश और रहन सहन रखना, पर किसी का रत्ती भर भी उपकार न करके समाज के सिर पर अपने निर्वाह का भार डाल देना अध्यात्म का लक्षण नहीं है। इतना ही नहीं, साधु सन्यासी होकर आत्मज्ञानी बनना और स्वयं निकम्मे रहकर गैर लोगों की कमाई पर आराम की ठाट बाट की जिंदगी बिताने में ऐसे लोगों को लज्जा नहीं आती। गुरु नानक ने समझ लिया था कि यह नकली अध्यात्मवाद समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है और लोगों में अंधविश्वास तथा झूठी श्रद्धा का एक बड़ा कारण बना हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पुजारी और झाड़ू देने वाले को पंथ में समानता का दर्जा देकर इस ठग विद्या की जड़ ही काट दी। इस सिद्धांत की यथार्थता का एक उदाहरण हमको महात्मा गांधी द्वारा प्रकट किए गए विचारों में भी मिलता है। उनके साबरमती आश्रम में एक सन्यासी कुछ देखने सुनने को आए। उनको वहाँ की कार्य प्रणाली और सिद्धांत पसंद आए तथा वे कहने लगे कि मेरी इच्छा है कि आपके आश्रम में रहकर ही कुछ जनसेवा का कार्य करूँ। गांधी जी ने उत्तर दिया कि आपका विचार वैसे तो ठीक है, पर अगर आप आश्रम में रहना चाहें तो आपको अपना यह गेरवा वेश त्याग देना होगा। यह सुनकर सन्यासी जी चकराए और कुछ असंतुष्ट भाव से कहने लगे, मैं गेरवा वस्त्र कैसे त्याग सकता हूँ? मैंने विधिवत संन्यास ग्रहण करके इसको धारण किया है। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आप इस वेश को धारण करके जनसेवा का कोई कार्य नहीं कर सकते। यह देखकर कोई आपसे सेवा कराने को तैयार नहीं होगा, वरन वह आपकी सेवा करना ही अपना धर्म मानेगा। गांधी जी की बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने गेरवा वस्त्र त्याग कर खादी के वस्त्र धारण कर लिए। वास्तव में आध्यात्मिकता न वेश से संबंध रखती है, न पूजा पाठ और न जप तप से।
इन सब को करते हुए भी मनुष्य एक नंबर का पाखंडी, आडंबरी और स्वार्थ परायण हो सकता है। हमने निर्जन जंगलों और दुरूह पर्वतों में रहने वाले लगभग नंगे साधुओं को भी सामान्य बातों पर दूसरों से लड़ते देखा है। एकाध बार तो धूनी की लकड़ियों के संबंध में तकरार होकर ऐसे साधुओं में खून खराबे तक की नौबत आ गई। इसके विपरीत अन्य अनेक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्वयं अभाव सहन करके भी दूसरों की सहायता करते हैं। अवसर पड़ने पर प्राण तक देकर दूसरों की सेवा बचाव करते हैं। नानक जी मानते थे कि भलाई, सज्जनता आदि का गुण मनुष्य में स्वभावतः होता है, पर वह अनुकूल स्थिति न पाने के कारण छिपा रहता है। सच्चे संतों, सद्गुरु का कर्तव्य है कि वह इस भलाई के तत्व से मनुष्य को परिचित कराएं और उसके बढ़ाने में मदद करें। यही गुरु का सबसे बड़ा उपकार शिष्य पर होता है, जिसके लिए वह गुरु को भगवान के तुल्य समझकर पूजता है। पर यह कार्य सच्चे अध्यात्मवादी, निस्वार्थी, निष्प्रह गुरु ही कर सकते हैं और इसी में उनके अध्यात्मवादी होने का सच्चे या झूठे होने की परीक्षा हो सकती है। गुरु नानक के प्रचार का प्रभाव हिंदू समाज पर पड़ा, पर उसका प्रत्यक्ष परिणाम अधिकांश में पंजाब में ही देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि जात पात के बंधनों, खान पान में चौका चूल्हे के नियमों और छुआछूत की बीमारी को सबसे अधिक पंजाब में ही त्यागा गया है। दक्षिण भारत में तो छूत अछूत का प्रश्न आज भी एक समस्या के रूप में मौजूद है और वहाँ अब भी सामाजिक कारणों से अछूतों के मारे जाने के समाचार आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि हिंदी भाषी प्रांतों में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी के प्रचार कार्य के फलस्वरूप इस प्रकार के भेदभाव की तीव्रता कम हो गई है और यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार तो नहीं किया जाता, पर व्यवहार में अछूतों को बहुत कुछ सुविधाएं मिल गई हैं। बंगाल में 100-150 वर्ष पूर्व ब्रह्म समाज के प्रचार ने परिस्थिति को बहुत कुछ बदल दिया है। इस प्रकार समाज में से विषमता को मिटाकर समता का एकीकरण का जो महान कार्य गुरु नानक ने उठाया था, वह आज फलता फूलता नजर आ रहा है। यह कम संतोष की बात नहीं है। युग का अवसान सद्विचारों एवं सत प्रवृत्तियों के घट जाने से होता है।